Is it okay? This is the party that is closest to my vision. Okay. Like you see triple talaq, something. आज हमारे साथ साजिया मैम हैं, साजिया इल्मी। सो वो साजिया इल्मी मैम जो हैं, उनका एक अखबार निकलता था सियासत जदीद, जो कि उर्दू का वन ऑफ द जो पहला अखबार था और बड़ा फेमस था, कानपुर से निकलता था। और साथ ही साथ में रिसेंटली इन्होंने एक आर्टिकल लिखा बड़ा इंटरेस्टिंग, थैंक यू अब्बू, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो साजिया इल्मी मैम की बात ये है कि ये फाउंडर मेंबर रही हैं आपकी, और साथ ही साथ में अभी ये बीजेपी में है। मुस्लिम हो के बीजेपी में होना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है आज के मॉडर्न टाइम्स में। और ये चाय भी काफ़ी अच्छी बनी है, तो डिस्कस करते हैं। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। शुक्रिया। ये इल्मी जो शब्द है, शब्द भी नहीं बोलना आता है हमें, तो इलामा इकबाल वाला जो है वही वाला इल्मी है या कुछ क्या है इसके पीछे? नहीं, इल्म का मतलब होता है ज्ञान और नॉलेज। और हमारे वालिद साहब, अब्बा हमारे देवबंद की सेमिनरी, और देवबंद उस वक्त में, अभी तो खैर देवबंद ने का कैरेक्टर बदल गया है। देवबंद की जो इस्लामिक सेमिनरी है, तो वो बहुत ही, उसका जो पूरा बेसिक जो उसका वजूद था, जैसी थी वो, उसमें बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे बदलाव आए हैं। पहले वो एक नेशनलिस्ट सेमिनरी मानी जाती थी। जब लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों से, और वो तब देवबंद का बड़ा क्लियर स्टैंड था कि भारत की आज़ादी में सिर्फ भारतीयों को ही ये देश मिलना चाहिए, और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई भी का मोर्चा भी खोला था। लेकिन अब उसका कुछ ऐसा कुछ हो गया है, उसकी जो पूरी पहचान जो है पूरी तरह से बदल गई है। तो उस दौर के मेरे वालिद साहब वहाँ पढ़ते थे, और बहुत बड़े एक जीनियस थे हमारे वालिद साहब। चाहे उर्दू हो या फ़ारसी हो या यूनानी मेडिसिन हो या फिर मंतक हो, लॉजिक, अच्छा, उस सब में उनकी महारत थी। तो पूरे समझिए एशिया के सबसे बड़े इदारों में से एक देवबंद में एक इल्मी का खिताब उनको, जब वो 17-18 साल के थे तब उनको मिला था। फोटोग्राफिक माइंड था उनका, देखते हर चीज़ दिमाग में आ जाती थी, और बहुत ही इनकलाबी थे हमेशा से। तो कानपुर की लाइफ कैसी थी तब की, और वो भी एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली? जी, मेरे सब भाई बहन काफ़ी मुझसे बड़े हैं उम्र में, और पता नहीं मैं क्यों आ गई, पर मुझे आना तो मैं आ गई इस धरती पर। बड़ी अजीबोगरीब थी, बहुत ही टफ लाइफ थी वो। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि, मुझे तो यकीन नहीं आता कि मुझे एक उर्दू लिखने की एक नज़्म मैंने कोशिश की थी कि हम भूल भी गए कि हम क्या थे। क्या बात? जब दुपट्टे के आगे सरकने से एक एक जुल्फ सहमती थी, तो वो वक्त था। और हम लोग, हमारी परवरिश वैसी हुई। अम्मी बुरखा पहनती थीं, हमारी खालाएं सारी बुरखा पहनती थीं। जो भी महिला घर पे आती थी किसी भी मकसद से, वो बुरखा पहनती थी। हम आसपास के घरों में जानते थे, तो पूरा मुस्लिम इलाका, हम बाहर निकलते थे तो अगर रिक्शे से जा रहे होते तो हमें अपने स्कर्ट पर एक दुपट्टा डालना पड़ता था, ऐसे बांध कर, और ऐसे, ताकि ऐसे जाएं। कभी कभी दुपट्टा नहीं मिलता था, तो एक बार मैंने तौलिया डाल दी थी और मुझे इतनी डांट पड़ी थी कि तुम कैसे जा रही हो। तो बहुत अजीबोगरीब हरकतें होती थी। और मैं, आप यकीन नहीं करोगे आदित्य, मैं सोचती रहती थी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे भाई को तो नहीं करना पड़ रहा है, ये मर्द मुझे क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या है। और मैं 9-10 साल की थी, तो मैं समझ गई थी बच्ची होना या लड़की होने का मतलब है कि आप कुछ अलग है। और उससे मुझे बहुत तकलीफ़ थी। वो मैं सवाल पूछती थी कि अम्मी ने हमें अपने पेट में रखा 9 महीने सबको, लेकिन हम अब्बा का नाम लेते हैं, अम्मी का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों सब लड़की, अगर किसी लड़की को खाना बनाने का शौक़ भी ना हो, क्यों वो सर्व करे? क्यों जब सारे मर्द खाना खा लें औरतें इंतज़ार करें? और मर्द चीखें चिल्लाएं, सियासत की बात करें, दुनिया में ये हो रहा है, रूस में वो हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है, फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ ये हो रहा है, औरतें क्या करें? चिकन कैसा बना है, खिचड़ी गर्म हो गई, बिस्तर लग गए, लिहाफ अंदर हैं। मुझे समझ में नहीं आता था जो सारी बातें हो रही हैं उनका टॉपिक अलग अलग क्यों हो जाता था, सिर्फ इस वजह से कि आपका शरीर अलग है। ये मुझे समझ में नहीं आती थी बात, और मैं बड़ी परेशान रहती थी, ऐसा क्या है? मतलब आपके एनाटमी तो अलग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके ख्वाब, आपकी सोच, आपके विचार, आपका आचार सब बदल जाएगा। तो भाई वही गुर्दे जो आदमियों में है वो औरतों में भी हैं, वही डियोडेनम, एसोफेगस, वही जीभ, वही दिमाग, वही सब, वही हार्मोन्स जो हैं वो अब तो बाद में पढ़ते हैं, चाहे वो डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, वो सब है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सिर्फ महिला बनकर आप एक अच्छी बेटी,
आदर्श नारी, आदर्श एक बहू और बहुत ही प्यारी सी ऐसी फर्माबरदार बीवी बनकर और एक बहुत नेक माँ बनकर, बिल्कुल निरूपा राय की जो ज़िंदगी आप गुजारेंगी, जो टीवी में देखते थे ना आप कि, और या फिर आप कुछ ऐसा करेंगी जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग बताता है, जो आपको मजबूर करता है, जो आपको सोचने पर, कहने पर, कुछ करने पर मजबूर करता है, जिसको लेकर आपको गुस्सा आता है, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसको लेकर आपको पता नहीं आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ऐसे भी तो चीज़ें हैं ना, पर वो अलाउड ही नहीं था। अच्छा। ये कैसी पागलपने की बातें कर रही है। और सब ऐसे ही सोचते थे। फिर मैं बड़े लड़ झगड़ कर तो सेंट मेरीज कानपुर से मैं वहाँ पे मैं हेड गर्ल बनी। अच्छा। वहाँ पे भी अरे पहली मुस्लिम है जो हेड गर्ल बन गई है। अरे मुस्लिम भी हूँ भाई, छोड़ दो मुझे। तो आइडेंटिटी ना, लड़की मुस्लिम ये बिल्कुल मुझे सताती रही। अच्छा। मैं क्योंकि कभी कभी आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ये ना हो, मतलब आप आदित्य हैं, आप पुरुष हैं, लेकिन आप चाहते हैं कभी कभी आप सिर्फ एक इंसान बने, कभी कभी आप चाहते हैं आप सिर्फ एक अननोन हस्ती बने जो चाहे कर सकता है। होता है ना ऐसा, कभी कभी वक्त होता है आप कभी कभी देख रहे होते हैं क्षितिज को या पहाड़ों को और आप सोचते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ। आप ये नहीं सोचते मैं तो मुस्लिम महिला हूँ, आप ये नहीं सोचते हैं, लेकिन दुनिया आपको ऐसी देखती रहती है और ऐसे ही सोचने पर और करने पर मजबूर करती है। तो बहुत इरिटेटेड रहती थी मतलब। और मेरी माँ मतलब मजाक बन गया था कि वो है ना गाना, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। तो अम्मी मेरे मासूम सवालों से इतनी परेशान थी कि वो सोचती थी इसको 2-4 हाथ लगाए तब ठीक होगी है। अच्छा। और बहुत ही मैं बहुत ही मुझे याद है मैं स्कूल बस से आ रही थी वापस एक बार, तो वो गाना, वो कोई भजन चल रहा होगा, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अच्छा, तो मेरा बार बार बज रहा था तो मेरे दिमाग में उन दिनों हमारे घर में रमज़ान था, तो उतर के आए अपने सेंट मेरीज गवर्नमेंट से ही अपना बस्ता लेकर, और सब लोग नमाज़े की तैयारी कर रहे हैं, अभी भैया अफ्तारी होगी और सब भैया पकौड़े वकौड़े तले जा रहे हैं, सब जानामाज़े बिछा रहे हैं कि भैया वक्त आ गया, हो कब वक्त आएगा सब, और सब अल्लाह अल्लाह की बातें कर रहे हैं और हम ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। हमारी नानी ने देखा ये तुम क्या गा रही हो अम्मी ने कहा ला हौल वला कुव्वत, अच्छी अच्छी बातें कर लो, घर में आई हो कुछ अल्लाह का नाम भी ले लो, प्रभु केवट के नाम चढ़ी। क्या केवट केवट तुमने लगा रखा है? तो मेरे क्योंकि धुन मेरे दिमाग में थी तो बहुत ही वो लोग शॉक्ड होते थे मेरे बिहेवियर से। और मैं बहुत ही इस तरह की बातें करती थी जो सिर्फ लॉजिकल होती थी, लेकिन लोग नहीं समझ पाते थे। मैं कहती थी कि भाई अगर हम लोग रोज़े यहाँ रख रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, सनराइज टू सनसेट और अफ्तारी कर रहे हैं, तो आप बताइए साइबेरिया में लोग क्या करते थे। नई नई ज्योग्राफी पढ़ी थी हमने कहा, नॉर्थ पोल में लोग क्या करते थे, साउथ पोल में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो व्लादिवोस्टॉक में क्या वो 6-6 महीने भूखे रहकर मर जाएंगे। क्या पता नहीं थी आप लोगों को हिस्ट्री, क्या आपको ज्योग्राफी अब पता नहीं है? आपके टीचर्स कैसे थे? आपके ज्योग्राफी टीचर जो थे बहुत ही बेकार किस्म के इंसान थे। मैं अम्मी से कहती थी, मैंने कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी और आप सब लोग के बेसिक ज्योग्राफी आप लोग नहीं जानते हैं। और मुझे कस कस से थप्पड़ मारते थे कि कट, एक कंटाप लगता था कानपुर की ज़बान में, अरे क्या बकवास बोल रही है। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं सोचती रहती थी अजीब लोग हैं यार, वहाँ पे ही कैसे होता था, यहाँ पे। तो मैं इतनी बेवकूफ़ी की बातों में मेरा दिमाग हमेशा घूमता रहता था कि बात ही लोग नहीं करते थे। मुझे बड़े घर के थे ना, कहते बात हम कहते शादी क्यों करें हम, नहीं शौहर जो है ना हिफाजत करेगा। हमने कहा अच्छा किरण बेदी अगर हैं तो वो हिफाजत करेंगी कि उनका शौहर उनका हिफाजत करेगा, वो तो IPS अफसर है। अम्मी कहती थी चुप रहो। हमने कहा अगर मेरे पास बंदूक हो और मेरे शौहर के पास ना हो तो कौन हिफाजत करेगा अगर गुंडे आएंगे। ये सब मतलब इस तरह के ना अगर मगर, वही मंतक जो लॉजिक है, इफ और बट। मेरी जिंदगी पूरी इफ एंड बट पे घूम रही थी, अगर या मगर। मैं यही सोच सोच के सबका दिमाग खराब करती थी, अपना भी। अच्छा।